ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सीतारामाभ्यां नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान् पृष्ठे सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वायवादिकोणेषु च सुग्रीवस्य विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम्। रामं भजे श्यामलम्। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् आनंद रामायण के 5वें जन्म कांड के चौथे सर्ग में कल हमने चर्चा की थी कुश और लव के जन्म की, उनकी शिक्षा दीक्षा की। महाराज जी ने, वाल्मीकि जी ने उन्हें अस्त्र शस्त्र से लेकर के और गायन वादन इत्यादि ललित कलाओं की भी शिक्षा दी है। क्योंकि वाल्मीकि आश्रम में इनके साथ में महाराज जनक और उनकी पत्नी सुमेधा भी रह रही हैं। तो यहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। बालकों का पालन पोषण भी भली भांति चल रहा है। यहाँ पर गुरुदेव ने बताया, रामदास जी ने अपने शिष्य को, विष्णुदास को कहा, इसी क्रम में महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम रक्षया प्रोक्तम कुशस्य अभिमंत्रणम कृतं तेनैव मुनिना। महाराज जी ने, वाल्मीकि जी ने श्री राम रक्षा स्तोत्र के द्वारा इन राजकुमारों को
संरक्षित किया, अभिमंत्रित किया। तो शिष्य ने पूछ दिया विष्णुदास जी ने कि प्रभु, अब जब आपने प्रसंग उठा ही लिया है, कृतम ये नैव मुनिना गुरोताम में प्रकाशय। जिस मंत्र के द्वारा, जिस स्तोत्र के द्वारा वाल्मीकि जी ने इन बालकों को सुरक्षित किया, राम रक्षाम वराम पुण्याम बालानाम शांतिकारिणीम, वो वराम पुण्याम, पुण्यमय मंत्र, बहुत सुंदर मंत्र, श्रेष्ठ मंत्र, बालकों की जो रक्षा के लिए, बाला नाम शांति कारिणीम, बालकों के लिए जो हितकर है, ताम में प्रकाश है, वो महाराज हमें भी बतलाओ। शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं कि पार्वती जी, जब शिष्य विष्णुदास ने इस प्रकार का प्रश्न किया तो गुरुदेव रामदास जी कहने लगे कि सम्यक पृष्ठम त्वया शिष्य, बेटा तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। राम रक्षा धुनोच्यते, जिसको अधुना आजकल राम रक्षा स्तोत्र कहा जाता है। रामदास जी कह रहे विष्णुदास, या प्रोक्ता शंभुना पूर्वम स्कंदार्थे गिरिजाम प्रति, स्कंदार्थे कार्तिकार्थे कहना, कुमार कार्तिक की रक्षा के प्रसंग में भगवान शिव जी ने ये मंत्र पार्वती जी को दिया था। यहां देव्यस्य स्कंद पुत्राय, और देवी ने पुत्र की रक्षा के लिए, स्कंद की रक्षा के लिए, कार्तिकेय जी की रक्षा के लिए राम रक्षाभिमंत्रिणम, इस राम रक्षा मंत्र के द्वारा शिव जी के द्वारा जो शिव जी ने बताया था उसी प्रकार से किया, क्योंकि शिव जी ने कहा था कि अगर इसके द्वारा तुम संरक्षित करोगी
तो राम रक्षा विमंत्रणम कुरु, ऐसा आदेश दिया था। तारक घाताय समर्थोयम भविष्यति। तो ये बालक आगे चल करके सदानंद जी अगर जो कार्तिकेय जी हैं, शिव जी ने कहा था ऐसा करोगी तो आगे चल करके ये तारकासुर को मारने में समर्थ होगा। सुनो ध्यानपूर्वक कैसे किया जाता है। तो सर्वप्रथम नमस्कृत्य रामचंद्रम, भगवान राम को प्रणाम करके शुचिर्भूत्वा जितेन्द्रियः, पवित्र होकर के इंद्रियों को वश में रख करके सर्वप्रथम ध्यान करो। स्तोत्र से पूर्व ध्यान करो राम जी का। कैसे? अथ ध्यानम, ध्यान कीजिए। वामे को दंड दंडम निज कर कमले, दक्षिणे बाणमेकम् पश्चाद् भागे च नित्यं दधतमभिमतं सासितूणीरभारम्। वामे वामेव सद्भ्यां सह मिलिततनुं, जानकी लक्ष्मणाभ्यां श्यामं रामं भजेऽहं, प्रणतजनमनः खेद विच्छेददक्षम्। हम उन भगवान राम का ध्यान करते हैं जिनके बाएं हाथ में धनुष है। वामे कोदंड दंडम, निज कर कमले दक्षिणे बाणमेकम, और उनके हाथों में कमल जैसे हाथ, वाम में धनुष है, दाहिने में एक बाण है। पश्चाद भागे च नित्यं दधतम अभिमतम, सासितूणीरभारम, पीठ पर बाणों से भरा एक तूणीर है, तरकस है। सा असी तूणीर भारम, असी तलवार भी है। और वामे वामेव सद्भ्याम, जिनकी बाईं ओर और दाहिने ओर मिलित तनुम, पासे खड़े हैं। जानकी लक्ष्मणाभ्याम, वाम और जानकी, वाम दिश जानकी और दक्षिण और लक्ष्मण जी हैं। ऐसे भगवान श्री राम को जो शरणागत में आए हुए भक्तों के मन की पीड़ा दूर करने वाले हैं, प्रणत जन मनः खेद विच्छेद दक्षम,
खेद विच्छेद रक्षम, जो मन के अंदर खेद हो, शोक हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, उसको दूर करने वाले हैं। तम श्यामम रामम भजे हम, ऐसे उन भगवान श्री राम का हम भजन करते हैं, हम ध्यान करते हैं। वयम ध्यायेमः। इस प्रकार से ध्यान करें। इसके पश्चात अब जब मंत्र होता है उसके कुछ भाग होते हैं, तो यहाँ पर हम आपको पूरा पढ़ के सुनाते हैं। सबसे पहले ऋषि देवता, बीज, छंद और विनियोग। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषि, ये ऋषि हैं। श्री रामचंद्रो देवता, राम इति बीजम, अनुष्टुप छंदः, श्री राम प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। इस प्रकार से विनियोग करके ये कह रहे हैं शिव जी पार्वती जी को बतला रहे हैं कि चरितम रघुनाथ से शतकोटि प्रविस्तरम। रघुनाथ जी का चरित्र जो 100 करोड़ श्लोकों में निबद्ध है। एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। इस चरित्र का एक एक अक्षर महान पातकों को नष्ट करने वाला है, महान कष्टों को दूर करने वाला है। इसलिए ध्यात्वा नीलोत्पलम श्यामम रामम राजीव लोचनम, जानकी लक्ष्मणोपेतम जटा मुकुट मंडितम, सासितूर्ण धनुर्बाण पाणिम नक्तम च चरांतकम, स्वलीलया जगत्रातुम आविर्भूतमजम विभुम। भगवान का जैसे ये ध्यान बताया गया है, इसी स्वरूप में ध्यान करके ध्यात्वा नीलोत्पलम श्यामम, भगवान का नील वर्ण है, उसमें ध्यान करके जानकी जी लक्ष्मण जी के साथ में जटा मुकुट सहित सा असितूणी धनुर्बाण पाणी, तलवार धनुष बाण के साथ में जो राक्षसों का वध करने वाले हैं, अंत करने वाले हैं, अपनी लीला से संसार का उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए जो उत्पन्न हुए हैं या आए हैं, आविर्भूत हुए हैं, आज वो अजन्मा ऊपर परमात्मा शक्ति राम जी के रूप में जो प्रकट हुई है, उसका हम ध्यान करते हैं। इस प्रकार से राम रक्षाम पठेत प्राज्ञः पापग्निम सर्व कामदाम। इसके पश्चात फिर संपूर्ण कामनाओं के सिद्ध करने वाला ये राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। ओम। पाठ प्रारंभ होता है, शिरो में राघवः पातु
भालं दशरथात्मजः कौसल्येयो दृशौ पातु वा विश्वामित्रप्रियः श्रुति घ्राणं प्रातुमखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वां विद्यानिधि पातु कंठं भरतवन्दितः स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकारमुखौ स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकारमुखः करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्निजित पार्श्वे रघुवरः पातु कुक्षी इक्ष्वाकुनन्दनः मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवेशः कटिं पातु सक्षिणी हनुमत्प्रभु उरुरघुत्तमः पातु गुह्यं रक्षः कुलान्तकृत जानुनी सेतु कृपात् पातु जानुनी सेतुकृत पातु जंघे दशमुखान्तकः पादौ विभीषण श्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः। इस प्रकार से ये यहाँ पर पांच श्लोकों से युक्त राम रक्षा स्तोत्र है। शिव जी कहते हैं ये ताम राम बलोपेताम रक्षाम यह सुकृति पठेत। यह राम जी के बल से युक्त स्तोत्र है। जो भी इसका पाठ करता है यह सुकृति पठेत, जो सुकृत जो भक्त पाठ करता है सचिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयो भवेत, वो आयु प्राप्त करता है, सुख प्राप्त करता है, पुत्रवान होता है, सर्वत्र विजय प्राप्त करता है, विनयो भवेत विनम्र भी होता है। पाताल भूतल व्योम चारिण छद्मचारिण न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं राम नाम भी। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से राम नाम के द्वारा अभिमंत्रित तो होता है या राम रक्षा स्तोत्र से रक्षित तो होता है, उसके समक्ष चाहे पाताल का कोई हो, भूतल यहाँ का पृथ्वी का हो, या व्योम आकाशचारी कोई हो, आकाश का निवासी या स्वर्ग का निवासी, किसी स्थान का, छद्मचारिण पाखंडी ढोंगी कोई भी हो, कोई ऐसा नहीं है जो इस अभिमंत्रित व्यक्ति के मार्ग में बाधा बन सके, कोई प्रभाव डाल सके। कोई फिर शक्ति इस सृष्टि में नहीं है। रामेति रामभद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरन्। जो राम जी का नाम स्मरण करता है, राम कहे चाहे रामचंद्र कहे चाहे रामभद्र कहे, नरो न लिप्यते पापई, उसको किसी प्रकार का कोई पाप स्पर्श नहीं करता।
पाप ही स्पर्श नहीं करता। भुक्तिम मुक्तिम च विन्दते। सांसारिक स्थिति में भोग और पारलौकिक स्थिति में उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जगज्जयित्रैक मंत्रेण राम नाम्ना विरक्षितम् यः कंठे धारयेत् तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः। ये एक मंत्र जो नाम मंत्र है, ये भी राम जी का जो नाम है, जगत जयित्र एक मंत्र है ना, एक ही नाम पर्याप्त है, एक ही मंत्र पर्याप्त है संसार को विजय करने के लिए। जो भी इसको कंठे धारये तस्य, जो इसको कंठ में धारण करता है, राम रक्षा स्तोत्र के बारे में कह रहे हैं, जो इसको धारण करता है अर्थात प्रतिदिन इसका पाठ करता है, करस्था सर्व सिद्धियां, उसके हाथ में समस्त सिद्धियां विराजमान रहती हैं, समस्त सिद्धियां उसको प्राप्त होती हैं। वज्र पंजर नामेदम यो राम कवचम पठेत। इसे वज्र पंजर माना जाता है, वज्र कवच, वज्र के समान दृढ़, जिसके ऊपर अन्य कोई अस्त्र शस्त्र शाप मंत्र तंत्र कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकता। अव्याहताज्ञा सर्वत्र लभते जय मंगलम। अव्याहताज्ञा, उसकी आज्ञा अव्याहत होती है, उसके आदेश को कोई टाल नहीं सकता। जो व्यक्ति इसका प्रतिदिन पाठ करता है, जो इसको धारण करता है, उसकी आज्ञा अव्याहत होती है, उसकी आज्ञा का पालन होता है। सर्वत्र लभते जय मंगलम, विजय प्राप्त करता है, सर्वत्र उसका कल्याण होता है। अब गुरुदेव बता रहे हैं कि आदिष्टवान यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरः तथा लिखितवान प्रातः प्रबुद्धो बुध कौशिकः। भगवान शिव जी ने इस रक्षा मंत्र का उपदेश स्वप्न में महाराज बुध कौशिक ऋषि को दिया था। स्वप्न में उपदेश दिया है ये, और प्रातःकाल उठ करके उनकी आज्ञा के अनुसार तथा लिखितवान, बिल्कुल वैसा ही प्रबुद्धो बुध कौशिका, प्रातःकाल जाग करके महाराज जी ने उसको लिख लिया। इसलिए ये दृष्टा जो हैं वो ऋषि हैं, ऋषियों मंत्र दृष्टा रहा। निरुक्त में जो परिभाषा आई है ऋषि की, मंत्र दृष्टारा ऋषिया, तो ये इस मंत्र का साक्षात्कार बुध कौशिक जी ने किया था। इस प्रकार से
गुरुदेव बता रहे हैं कि रामो दाशरथे शूरो लक्ष्मणानुचरो बलि काकुत्स्था पुरुषः पूर्ण कौसल्यानंदवर्धनः वेदांत वेद्यो यज्ञेशः पुराण पुरुषोत्तमः जानकी वल्लभा श्रीमान अप्रमेय पराक्रमः इत्येतानि जपेन् नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्विताः अश्वमेधायुतं पुण्यं संप्राप्नोति न संशयः। ये जो नाम बताए गए यहाँ पर 2 श्लोकों में, रामो दाशरथी शूरः लक्ष्मणानुचरो बलि काकुत्स्था पुरुषः पूर्णः कौसल्यानंदवर्धनः वेदांत वेद्यो यज्ञेशः पुराण पुरुषोत्तमः जानकी वल्लभा श्रीमान प्रेम अप्रमेय पराक्रमः। इन नामों का इत्येतानि जपे नित्यम, इन नामों का भी जो जप करता है, मद्भक्तः श्रद्धयान्विता अश्वमेधायुतं पुण्यम संप्राप्नोति न संशयः। सन्नद्धा कवची खंगी चापमानधरो युवा गच्छन् मनोरथोऽस्माकं रामः पातु स लक्ष्मणः। भगवान का ये निर्देश है कि जो भी इन नामों से मेरा भक्त श्रद्धा पूर्वक जप करता है, उसे हजारों अयुतम 10,000 अश्वमेध का पुण्य प्राप्त होता है। सन्नद्धा कवची खंगी चापवान धरो युवा गच्छन् मनोरथोऽस्माकं रामः पातु स लक्ष्मणः। तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ क्षीरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलाशनौ दान्तौ तपसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ धन्विनौ बद्धनिष्ठ्रिंशौ काकपक्षधरौ श्रुतौ वीरौ मां पथि रक्षेतां तौ उभौ राम लक्ष्मणौ शरण्यौ सर्व सत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मताम् रक्षा कुल निहंतारौ त्रायेतां नो रघुत्तमौ। इन श्लोकों का अर्थ है, एक तो है कि सन्नद्धा कवची खंगी चापवान धरौ युवा, जो भगवान कवची खंगी कवच से युक्त खंग रखते हैं, चाप बाण धरो युवा, युवावस्था में धनुष बाण धारण करते हैं, वो पथि गच्छन्। अब यहां पर ये ध्यान है, सीता की खोज में दोनों भाई हैं और रास्ते में जा रहे हैं उन स्वरूपों का, जिसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि इस प्रकार से चलते हुए जो दोनों
स्वरूप है राम और लक्ष्मण का, उनका जो ध्यान करता है उन्हें फिर कोई कष्ट नहीं होता। वही बता रहे हैं, वो रास्ते में चलते हुए राम और लक्ष्मण दोनों भाई, उनका ध्यान जो करता है, उनका जो स्मरण करता है, वो भक्त के सभी मनोरथों की रक्षा करते हैं। तरुण रूप संपन्न, तरुण अवस्था में है, युवावस्था में, रूप संपन्न दोनों, रूपवान मूर्तियां हैं दोनों। सुकुमारो महाबलो, सुकुमार भी हैं, देखने में बहुत कोमल लगते हैं, पर महाबलवान है, महान पराक्रमी है। पुंडरी कविशालाक्षो, कमल जैसे बड़े बड़े नेत्र हैं। और चीर कृष्णाजिनाम्बरो, कृष्ण अजिन, अजिर, कृष्ण अजिन, अजिन कहते हैं मृग चर्म को, मृगशाला को, काले मृग की छाला पहने हुए हैं दोनों भाई। फल मूलासनौ दानतौ, फल मूल का आहार करते हैं वन में रहते हुए तपस्वी के स्वरूप में। दानतौ, इंद्रियां वश में हैं। तपसौ ब्रह्मचारिणौ, और तपस्या ऐसी करते हैं कि ब्रह्मचर्य धारण किए हुए हैं दोनों। और पुत्रौ दशरथ से, तो दोनों महाराज दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण दोनों भाई। धन विनौ बद्ध निस्त्रिंसौ, काक पक्ष धरौ सुतौ, ऐसे धनुर्धारियों में श्रेष्ठ, समस्त अस्त्र शस्त्रों से सज्जित, काक पक्ष धरो, चोटी है सिर में, बाल हैं बड़े बड़े, चोटी है, ऐसे दोनों वीर रास्ते में जाते हुए उनका हम ध्यान करते हैं, वो हमारी सब ओर से रक्षा करें। तो उभौ राम लक्ष्मणौ माम रक्षेता, हम वो हमारी रक्षा करें। शरण्य सर्वसत्वानाम, जो संपूर्ण प्राणियों के द्वारा शरण लेने योग्य हैं, एकमात्र वही परम सत्ता शरण लेने योग्य है जो अपने आश्रित का उद्धार करते हैं। ये नियम होता है, शरण उसी की ली जाती है, या वरण भी उसी का किया जाता है जो सक्षम हो। श्रेष्ठ सर्वधनुष्मताम, संपूर्ण धनुर्धारियों में श्रेष्ठ है। रक्षा कुल निहंतारौ, राक्षसों के कुल समाप्त करने वाले। त्रायेताम नो रघुत्तमौ, ऐसे दोनों भाई रघुवंश में उत्पन्न राम और लक्ष्मण हमारी रक्षा करें। आत्सज्ज धनुषा विशुस्पृशा, वक्षया सुग निसंग संगिनौ। आत्सज्ज धनुषा, आत्सज्ज धनुषौ ईशु, स्पृशौ अक्षया सुग निसंग संगिनौ, जिनके हाथ में धनुष और बाण है, आत्म पकड़े हुए, धारण किए हुए। अक्षयाशु, अक्षयाशुग, अक्षयाशुग, अक्षय और आशुग। अक्षय जो टूणीर है पीछे, वो अक्षय है, तरकस, कभी समाप्त नहीं होते बाणों में। आशुग बाण जो हैं वो तुरंत चलने वाले हैं, बहुत तेज। निसंग संगिनौ, बाण जो हैं महाराज जी
चढ़ाए हुए हैं। तो इस प्रकार से रक्षणाय मम राम लक्ष्मणौ अग्रतः पथि सदैव गच्छताम। वो दोनों भाई हमारे रक्षा के लिए जहां हम जाएं हमारे आगे आगे चलें। राम लक्ष्मणौ अग्रतः पथि सदैव गच्छताम। अग्रता गच्छताम, आगे चलें। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम। कहते हैं कि जो कल्प वृक्ष अकेले नहीं है, कल्प वृक्ष को बगीचा है। सब वृक्ष कल्प वृक्ष हैं। उस क्षेत्र में भगवान की छत्र छाया में जो पहुंच गया वो समझो कल्प वृक्ष के नीचे है। विराम सकलापदाम, और उसकी संपूर्ण आपत्तियां विपत्तियां समाप्त हो गई। अभिराम त्रिलोकानाम राम श्रीमान सन्नः प्रभु। ऐसी स्थिति जिनकी है वो कल्प वृक्ष के एक नहीं है, वो इतने बड़े कल्प वृक्ष हैं कि जिनकी छाया में जो पहुंच गया संपूर्ण विपत्तियां आपत्तियां नष्ट हो जाती हैं और वो संपूर्ण लोकों में दर्शनीय हो जाता है। या यूं कहें अभिराम त्रिलोका नाम, जो त्रिलोक में सबसे सुंदर है वो भगवान श्री राम स नः प्रभु। वही हमारे प्रभु हैं, वही मेरे स्वामी हैं। उनके अतिरिक्त मैं किसी को नहीं जानता। सो अनन्य जाके मत जाके असि मत न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सर्वत्र वो मेरे प्रभु ही विराजित हैं, हम उनके ही आश्रित हैं। मेरी दृष्टि में उनके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। तो रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। उन राम जी को, रामभद्र जी को, रामचंद्र जी को, वेद से जो विधाता हैं, जो सबके लिए विधान करते हैं, उन भगवान रघुनाथ जी को, नाथाय संपूर्ण सृष्टि के जो नाथ हैं, एकमात्र सच्चिदानंद घन स्वरूप, उन सीताया पतये नमः। उन सीता जी के पति भगवान राम को हम प्रणाम करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। हे राम, हे रघुनंदन, हे भरताग्रज, हे रणकर्कश, हम आपकी शरण में हैं।
आप हमारा भी कल्याण कीजिए, हमको शरण दीजिए। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। आप लोकाभिरामम, संपूर्ण लोकों में सबसे सुंदर है, रणरंगधीरम, और रण करने वाले, युद्ध करने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, धीर हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, कमल जैसे नेत्रों वाले रघुवंश के स्वामी, कारुण्य रूपम, करुणा के तो आप स्वरूप हैं, जिसके समक्ष आ गए उसका कल्याण हो गया। और करुणा करम, करुणा करने वाले हैं, करुणा के स्वरूप हैं, करुणा करने वाले हैं, उन तम श्री रामचंद्र, उन भगवान श्री रामचंद्र जी को कि हम शरण में जाते हैं, शरणम प्रपद्ये। विनती है, स्तुति है। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। जिनके दक्षिण भाग में लक्ष्मण जी हैं, वाम भाग में जनकात्मजा सीता जी हैं, समक्ष हनुमान जी रहते हैं, ऐसे उन परमात्मा स्वरूप भगवान राम के हम वंदना करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं। भगवान की स्तुति सीताराम जी की, लक्ष्मण जी की हो गई, प्रभु दास को भी नहीं बोल सकते, हनुमंत लाल को, उनकी भी प्रार्थना करनी चाहिए कि गोष्पदी कृतवारीशम, गोष्पद कृतवारीशम मशकी कृत राक्षसम। जिन्होंने समुद्र को गोखुर के गड्ढे के समान बना दिया, जैसे गोखुर का जो गड्ढा होता है गाय के खुर से, उसमें जल भरा हो और उसे व्यक्ति साधारण रूप से इधर से उधर निकल जाए, उस महान 100 योजन के समुद्र को मारुति ने इस प्रकार से बना दिया या समझा। मशकीकृत राक्षसम, राक्षसों को मच्छर के समान मसल दिया, मच्छर बना दिया। रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम। और रामायण रूपी जो वाल्मीकि जी ने महामाला ग्रथित की है, महान माला जो बनाई है, ग्रथित की है, ये बिना हनुमान के पूर्ण नहीं होती। ऐसे अनिलात्मज वायुपुत्र महाराज हनुमान जी को हम यहाँ याद करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। अघौगतिष्ठ दूरे त्वम, कहते हैं पाप समूहों से कि तुम दूर ही खड़े रहो। रोगास्तिष्ठन्तु दूरता, और रोग जितने भी हैं, दैहिक दैविक भौतिक, सब दूर खड़े रहो। वरीवर्ति सदास्माकं हृदि रामो धनुर्धरा, क्योंकि मेरे हृदय में राम जी विराजमान हैं।
हनुमान जी के हृदय में राम जी विराजमान हैं, इसलिए कहा कि मेरे भी हृदय में उसी प्रकार से राम जी विराजमान है। सब दूर खड़े रहो, किसी का प्रवेश यहाँ नहीं है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। जहाँ राम जी रहते हैं वहाँ ये कुछ नहीं हो सकता। तो मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम, वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जो मन के समान तेज चलने वाले हैं, मनोजवम, मन के समान, जवीयम जवम, चलने वाले, गतिशील, मारुत तुल्य वेगम, जैसे वायु चलती है, हवा चलती है, उसके समान वेग वाले हैं। जितेंद्रियम, जितेंद्रिय हैं, जिनकी संपूर्ण इंद्रियां उनके वश में हैं। बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ है। वातात्मजम, वायुपुत्र, वानर यूथ मुख्यम, वानरों में, वानरों के यूथ में भी मुख्य है। तम श्री राम, उन भगवान श्री राम जी के दूत कर्म को जिन्होंने निभाया है, उन हनुमान जी की हम शरण में जाते हैं। राम राम तव पाद पंकजम, चिंतयामि भवबंध मुक्त। हे प्रभु, हे राम जी, आपके चरण कमलों का हम निरंतर चिंतन करते हैं। भवबंध मुक्त, इस संसार के बंधन से छुड़ा लीजिए। प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। बंद, ऐसे चरण हैं आपके, बंदितम सुर नरेंद्र मौलि भी। चाहे राजा हो बड़े से बड़े, चाहे देवता ही क्यों न हो, या देवताओं के राजा भी क्यों न हो, वो भी निज मौलि भी अपने सिर से आपकी वंदना करते हैं। ध्यायतम मनसि योगी भी सदा, जिन चरण कमलों का ध्यान अपने हृदय में योगी भी समाधि अवस्था में करते हैं। रामं लक्ष्मण पूर्वजं, रघुवरं सीतापतिं सुंदरं, काकुत्स्थं करुणाकर्णवं गुणनिधिं, विप्रप्रियं धार्मिकं, राजेन्द्रं सत्यसन्धं, दशरथ तनयं श्यामलं शांतिमूर्तिं, वंदे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं, राघवं रावणारिं। हे प्रभु, राम जी, आप लक्ष्मण जी के बड़े भाई हैं, रघुवंशियों में श्रेष्ठ हैं, सीता जी के पति हैं, परम सुंदर हैं, काकुत्स्थम, ककुत्स जी के वंश में उत्पन्न हुए हैं, करुणारवम, करुणा के तो आप सागर हैं, गुण निधिम, संपूर्ण गुणों के निधान आप हैं, विप्र प्रियम, ब्राह्मणों को प्रिय हैं या ब्राह्मण आपको प्रिय हैं, धार्मिकम, धर्म की तो आप मूर्ति हैं, धर्मो विग्रह, ओ रामो विग्रहवान धर्म, धर्म स्वरूप आप हैं, राजेंद्रम, राजाओं के भी राजा हैं, सत्य संधम,
सर्वदा सत्य ही बोलने वाले हैं। राम जी ने कहा है पीछे, रामो द्वैनाभिभाषते, सत्य व्रतधारी वही कह सकता है कि जो कह दिया वही सत्य है, अपनी बात के फिरते नहीं हैं। तो सत्य संध हैं, सत्य का पालन करने वाले। दशरथ तनयम, ऐसे महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं लौकिक अवस्था में। श्यामलम शांति मूर्तिम, श्यामल वर्ण है, शांति मूर्ति हैं, कोई कटुता नहीं, सुंदर मूर्ति है, देखने योग्य मूर्ति है। ऐसे वंदे लोकाभिरामम रघुकुल तिलकम राघवम रावणारिम, ऐसे उन दशानन के शत्रु, रावण के शत्रु, रघुकुल तिलक, रघुवंशियों में श्रेष्ठ, लोकाभिरामम, संपूर्ण लोकों में दर्शनीय मूर्ति जो आप हैं, उनकी हम वंदना करते हैं। इस प्रकार से एतानि राम नामानि, इतने नामों से प्रातरुत्थाय यह पठेत, जो भी प्रातःकाल उठ करके भगवान की स्तुति करता है, पाठ करता है। अपुत्रो लभते पुत्रम धनार्थी लभते धनम, लौकिक लाभ ये है, पुत्र विहीन को पुत्र प्राप्त होता है और धनार्थी को धन प्राप्त होता है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। इस भाव से जो रहता है कि सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। राम ही मेरे माता हैं, वही मेरे पिता भी हैं, मेरे स्वामी वही हैं, मेरे सखा वही हैं। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, और वो दयालु जो भगवान हैं, राम जी हैं, वो मेरा सर्वस्व है। उनके अतिरिक्त अन्यम न जाने नहीं वो जाने, न मैं किसी को जानता हूं, न किसी को जानना चाहता हूं, कभी भी नहीं जानता हूं। तो श्री राम नामामृत मंत्र बीज, संजीवनी चैन मन से प्रविष्टा। इस प्रकार से भगवान के नामों की अमृत मंत्र बीजों की जो संजीवनी है, अर्थात भगवान का नाम, चैन मन से प्रविष्टा, जिसके हृदय में प्रविष्ट हो गई है। हालाहलंबा प्रलयानलंबा, मृत्योर्मुखंबा विषताम कुतो भी। वो फिर उसे कोई चाहे हलाहल विष देना चाहे, प्रलय की अग्नि में जलाना चाहे, या मृत्यु के मुख में फेंकना चाहे, उसे कहीं भी कोई भय नहीं होता। अर्थात ऐसे व्यक्ति को जिसके हृदय में राम नाम विराजित है, उसको हलाहल विष से, प्रलय अग्नि से और मृत्यु से भी भय नहीं लगता। ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो श्री शब्द पूर्वम, जय शब्द मध्यम, और जयद वैनापि पुनः प्रयुक्तम।
त्रिः सप्तकृत्वो रघुनाथ नाम जपन निहन्याद द्विज कोटि हत्या। मंत्र बता रहे हैं, देखिए मंत्र दे रहे हैं। श्री शब्द पूर्वम, सर्वप्रथम श्री लिखें, और जय शब्द मध्यम, श्री शब्द लिखें पहले और फिर नाम लिखें राम, और जय शब्द मध्यम, फिर जय लिखें, मध्य में हो गया ना। या इसको यूं लिख के लीजिए जो मंत्र बता रहे हैं, पहले श्री लिखें, फिर मध्य में जय लिखें, और फिर जयद्वयेनापि पुनः प्रयुक्तम, और फिर 2 बार जय जय लिखें। श्री पहले जगह छोड़ दीजिए, जय फिर जगह छोड़ दीजिए, और फिर 2 बार जय जय। अब 3 जगह हो गए, और बीच में राम नाम माला जोड़ दीजिए। तो श्री राम जय जय राम, ये कह रहे हैं। तो श्री शब्द पूर्वम, जय शब्द मध्यम, जय जयद्वयेनापि पुनः प्रयुक्तम, त्रिसप्तकृत्वो रघुनाथ नाम जपन निहन्याद द्विज कोटि हत्या। इस प्रकार से इस मंत्र का जो कम से कम 21 बार जप कर ले तो हन्याद द्विज कोटि हत्या, करोड़ों कोटि ब्रह्म बदला गहि जाऊ, आए शरण तजहु नहीं ताहू। ये है कहा कि जो 21 बार जप कर लेता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। श्री शब्द पूर्वम, जय शब्द मध्यम, जय द्वयेनापि पुनः प्रयुक्तम, त्रिसप्तकृत्वो रघुनाथ नाम जपन निहन्याद द्विज कोटि हत्या। इसमें इस मंत्र का उपदेश दिया गया है। गुरुदेव कह रहे हैं कि एवं गिरीन्द्र जे प्रोक्ता, नहीं शंकर जी कह रहे हैं उमा जी को ये सब दे करके, एवं गिरीन्द्र जे प्रोक्ता राम रक्षा मया तब। ये जो राम रक्षा स्तोत्र जो मैंने तुम्हें दिया है, मयोपदिष्टाया स्वास्यैर् विश्वामित्राय वही पुरा, यही उपदेश मैंने विश्वामित्र जी को भी दिया था, अपने मुख से दिया है। इति शिवेनोपदिष्टाम श्रुत्वा देवी गिरीन्द्रजाम। कहते हैं इस प्रकार से भगवान शिव के जो द्वारा उपदेशित स्तोत्र या मंत्र, श्रुत्वा देवी गिरीन्द्रजाम, देवी पार्वती जी ने इसको सुन करके राम रक्षा पठित्वा सा, इसका पाठ करके राम रक्षा स्तोत्र का स्कंदम समभिमंत्रयतु, महाराज षडानन का स्कंद जी का कार्तिकेय जी का रक्षण किया
उनको अभिमंत्रित किया। का इसी के बल पर तस्यात् तेजो बलेनैव जघान तारकासुरम, इसी मंत्र के बल से, इसी कवच के बल से कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया। सैरेयम राम रक्षाते मया ख्याता च पुण्यदा। गुरुदेव कहते हैं रामदास, ये वही राम रक्षा स्तोत्र है, अति पुण्य देने वाला है। ये मैंने तुम्हें सुनाया, इसके श्रवण मात्र से किसी को कहीं भी भय नहीं रहता। इसी के द्वारा वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम के पुत्र कुश को अभिमंत्रित किया। कृतम बालग्रहाणाम च शांत्यर्थम सामयोजिता। और इसको जिस बालक को अभिमंत्रित किया जाता है उसके ऊपर किसी प्रकार के जो बालकों को कष्ट देने वाले ग्रह हैं वो कष्ट नहीं देते। सब प्रकार से उनका जीवन शांत और सरल रहता है। इसलिए बालकों के स्वस्थ रहने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए इस मंत्र का जप करना चाहिए। दोनों कार्य होते हैं, अपने बालक भी सुरक्षित रहते हैं, संतान भी सुरक्षित रहती है और अपना भी कल्याण होता है। नास्यापरतरम स्तोत्रम नास्यापरतरो जपा, का इससे बढ़कर के न तो कोई अन्य स्तोत्र है न कोई जप है। नास्यापरतरम किंचित सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, कहा इससे बढ़कर के अन्य कोई उपाय संसार में है ही नहीं। सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, मैं पूर्णतः सत्य कहता हूं, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। इस प्रकार से शिष्य विष्णुदास के पूछने पर गुरुदेव श्री रामदास जी ने राम रक्षा स्तोत्र का उनके सामने प्रवचन किया और उसके विषय में भली प्रकार से समझा करके ज्ञान दिया है। अब इसके आगे की बात अगले भाग में रखते हैं।